वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। पिछले वीडियो पे हमने बात की थी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में। इसका मतलब ये कि जो भी आपका ट्रेंड चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगी। प्रीवियस ट्रेंड होगा वो क्या होगा, वो एक बुलिश ट्रेंड होगा। अब बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनेगी। हो गया और ये आपका हेड हो गया, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख गई। और उसके बाद इसके टारगेट्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस रेंज ले लेनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितने पॉइंट आए, 909 पॉइंट है। तो बस इसी लेवल को आप यहाँ पे नीचे डाल दीजिए, तो देखिए ये सीधा टारगेट आ गया। टारगेट बहुत क्विक आते हैं। पैटर्न बनने में ना करीबन 2 हफ्ते मान लीजिए लग गए, तो टारगेट आने में 1 हफ्ता लगता है। तो बहुत ही क्विक टारगेट जनरली आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपको नीचे में जब ये प्राइस गिरी, लाइक 8,000 से ये स्टॉक सीधा जब 5,000 पे आ गया, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न उसने बनाई। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे भी एक रिवर्सल पैटर्न बनाई, उसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके अब वो ऊपर जा रहा है। इसके टारगेट अभी पेंडिंग है। तो कुछ इस तरीके से लाइन चार्ट पे काफी आसानी हो जाती है चीजों को समझने में, जबकि कैंडल स्टिक के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मामला। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया एक तेजी थी। डबल टॉप, ये आपका पहला हाई बन गया, ये दूसरा हाई बन गया, तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। और डबल टॉप के साथ कोई अगर इसको ट्रिपल टॉप भी कहना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बढ़िया एम पैटर्न बनाया और उसके बाद लुक एट दिस कैंडल, क्या बढ़िया ब्रेकडाउन कैंडल है। ऐसी बॉडी वाली अब वो किस तरीके की बनेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस में गिरावट आएगी, फिर वापस वो प्राइस ऊपर जाएगी। कैंडल चाहिए, रिटेस्ट हुआ और उसके बाद आप मार्केट में एक बढ़िया गिरावट देखने को मिली। तो ये टॉप बन गया था 760 पे, उसके बाद प्राइस गिरती हुई आगे 630 पे। काफी बड़ी गिरावट है। तो अगर आपके पास नॉलेज है कि टॉप पैटर्न्स क्या होती है, बॉटम पैटर्न्स क्या होती है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्या होती है, तो काफी हद तक आप अपने लॉस को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए आगे और बहुत सारे एग्जांपल है, फटाफट एग्जांपल देखते हैं। लुक एट दिस ट्रिपल टॉप पैटर्न। यहाँ पे मार्केट ने 3 बार एक लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जब जब इसके ऊपर जा रहा था मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, फॉलो थ्रू ऊपर नहीं आ रहा था। एंड देन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रेकडाउन के पहले बिल्डअप होना जरूरी है। लुक एट दिस बिल्डअप। थोड़ा समय बिताया और फिर समय के बाद मतलब पॉज लिया, पॉज के बाद तोड़ा तोड़ा तो जोर से गिरा, फिर थोड़ा बाउंस बैक एंड फिर वापस ये लगातार गिरते गया। तो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया ट्रिपल टॉप पैटर्न ने। आगे बात करते हैं। दो हमने बैरिश पैटर्न देख ली, अब एक बुलिश पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस गिर रही थी, गिरने के बाद प्राइस ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न के बाद नैरो बॉडी हुई, थोड़ा बिल्टअप हुआ, फिर ब्रेकआउट। एंड लुक एट दिस ब्रेकआउट कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद प्राइस काफी ऊपर गई। तो ये ब्रेकआउट आया था 9,300 के आसपास, प्राइस गया 13,000 के लिए, ऑलमोस्ट इक्वल हाइस के आसपास हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। एंड देन हायर लो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर इस लेवल के आसपास, तो ये जो टारगेट थे, ये टारगेट तो हमारे इजीली हासिल हो गए और उसके भी बियॉन्ड आपको प्राइस जाती हुई देखने को मिली। आगे बढ़ते, कप एंड हैंडल पैटर्न, ये फेवरेट पैटर्न है क्योंकि इसमें जब ब्रेकआउट आता है ना, बड़ा आता है और बड़ा मुंह आता है। तो स्टॉक ने बहुत लंबा समय लिया। देखो कप एंड हैंडल के लिए ना, जितना टाइम बड़ा होगा, टाइम पीरियड मतलब आपका समय जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मुंह आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक ने लंबा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, थोड़ा बहुत रिटेस्ट भी किया एंड देन फिर एक बड़ी तेजी आई। तो 100 रुपए पे ब्रेकआउट आया, स्टॉक 380 के हाई को लगा के आया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 गुना रिटर्न, 100 का 380। तो यहाँ पे मैंने ना एक जोन मार्क किया, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नेकलाइन भी एक सपोर्ट है ना, वो टूटेगी तब बड़ा मुंह आएगा। नेकलाइन भी एक रेजिस्टेंस है, वो टूटेगी तब पैटर्न कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर कोई टेल वाली कैंडल मिल जाए जो एक स्विंग हाई है, तो आप उसके टेल को मार्क कर लो। वो आपके लिए पूरा वो एक जोन बन गया, एक सपोर्ट का जोन और एक रेजिस्टेंस का जोन। तो यहाँ पे मैंने वो पूरा जोन मार्क कर लिया है और वहां से जब प्राइस निकलेगी एक बढ़िया मूव आपको देगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, वहां पे कभी बॉक्स को हटा दूं और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा।
कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगा। आपको रिटेस्ट मिल जाएंगे, थोड़ा समय लेगा लेकिन रिटर्न काफी बढ़ा देगा। तो कप वाली पैटर्न जो है, कप एंड सोर्स पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न, उसको तो डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए और मैं हमेशा उसको ट्रेड करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट शोल्डर बहुत छोटा है, राइट शोल्डर भी ऐसा ही कुछ छोटा है, और उसके बाद जो टूटा, इसमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो एक रिवर्सल पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है। अब ये कौन सा ट्रायंगल वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों को मुझे बताना है। ये वन ऑफ द फेवरेट, एंड मैंने आप लोगों को जब सिखाया तब ये कहा था कि इसमें जब भी मूव आएगा बहुत बड़ा मूव आएगा। याद आ गया होगा लास्ट पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। बहुत ही नैरो हो गया देखो, और नैरो होने के बाद जो ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये स्टॉक 640 के ब्रेकआउट से सीधा वन वे जो ऊपर गया, सीधा 780 तक गया है। इतना बड़ा मूव, इतना क्विक मूव, उससे बेहतर हमें क्या मिलेगा। तो जब भी कभी आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मिल जाए या फिर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल जाए, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। अब ट्रेंड था, कंसोलिडेशन हुआ, 3 पॉइंट कंफर्मेशन। तो बचपन में हमने असेंडिंग नंबर के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल के भी बारे में पढ़ा था, बस इन दो चीज को मिला लिया, मिल गई एंड देन ब्रेकआउट आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूअसली एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। पहले मैंने ये चार्ट दिखाया था तो शायद आपको उतनी आसानी से पता नहीं चलेगा कि पैटर्न कहाँ है। अब जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको इजीली पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। तो मार्केट गिर रहा है, इक्वल लोज यहाँ पे बन रहे हैं, तोड़ा, रिटेस्ट किया, गिरा, वापस रिटेस्ट किया, वापस नया लो बनाया। तो इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। एक और पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट गिरने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर तोड़ा, तोड़ने के बाद रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद गिरा। तो इसके पहले वाले पैटर्न पे और इस पैटर्न पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो ट्रेड है ना वो रिटेस्ट पे बने। ये वाले पे तो आप यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट करके यहाँ पे ऊपर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये वाले ट्रेड में आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है किस बात का, रिटेस्ट होने का, कि रिटेस्ट जब हो जाए उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपका फ्लैग पैटर्न बन गया क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे मैं वॉल्यूम के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में तो पहली जो गिरावट आई उसमें मान लीजिए 100 रुपीज में बायर आया, उसने यहाँ से माल खरीदा। उसके बाद जब मार्केट में वापस गिरावट आई तो एक लंबा कंसोलिडेशन चला 2019, एंड ऑफ 2019 से ये डेटा यहाँ पे है, और 2021 के अंदर ब्रेकआउट आया। तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न उसने बनाया, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, और उसके बाद लुक एट दिस। ये स्टॉक करीबन 700 रुपए के आसपास का ये ब्रेकआउट है, 600-700 रुपए का ब्रेकआउट है, और वहां से ये स्टॉक गया 4000 रुपए। तो एक सिंपल प्राइस एक्शन एंड सिंपल, आप अगर कैंडल स्टिक को भी ले ले, आप सिंपल ट्रेंड लाइन को ले ले, प्राइस एक्शन पैटर्न्स को उसको में डाल दे, तो एक बढ़िया मल्टी बैगर भी ढूंढा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस समय यहाँ पे एक मार्केट नैरो हो रहा था, कंसोलिडेशन में गया था, पॉज उसने लिया था, उस समय देखिए आपके वॉल्यूम लगातार ग्रीन वाले इंक्रीज हो रहे थे। तो जो ब्रेकआउट आ रहा हो ना, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। जब ये गिर रहा था वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहे थे, जब इसमें रिकवरी आ रही थी तो उस रिकवरी के दौरान जो वॉल्यूम हो रहे थे वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे, एंड जब तेजी ब्रेकआउट आया तब भी आपके वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से ज्यादा थे। ऑब्वियसली जब गिरा तब फिर रेड बार, रेड बार्स बनना चालू हो गई, और अभी कुछ कंसोलिडेशन में जा चुका है। तो गुजरात फ्लोरो वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेड। आगे बात करते हैं वॉल्यूम के। तो ये है रिलैक्सो फुटवेयर। अगर हम रिलैक्सो फुटवेयर में देखें तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न है। तो बायर ने एक्चुअली में और ऊपर जाके, मतलब इतनी ज्यादा गिरावट नहीं, वो 120 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हो गया, फिर वो 130 रुपए पे एम पैटर्न है। और ये एम कौन सा है, लोअर हाई वाला एम है, याद रखिएगा ये लोअर हाई वाला एम। यहाँ पे ये हाई बना, उसके बाद ये लोअर है। आपको याद है ना वो पैटर्न मैंने 3 बताए थे, इक्वल हाई बनना, फिर लोअर हाई बनना, एंड हायर हाई बनना। तो लोअर हाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
तो यहाँ पे हमें एक लोअर हाई स्ट्रक्चर देखने को मिला, उसके बाद गिरा, रीटेस्ट हुआ, अमूमन होता है, एंड लुक एट द वॉल्यूम, क्या बढ़िया वॉल्यूम आए, और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आई। तो यहाँ से ये गिरा 1170 से गिरते 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 750 तक ये स्टॉक आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक लेते हैं, और स्टॉक नहीं ये इंडेक्स है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, मतलब इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर आप देखेंगे तेजी, तेजी के बाद यहाँ पे गिरावट, फिर एक ऊपर में मूवमेंट आया, फिर नीचे में एक मूवमेंट आया, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथे पॉइंट पे ब्रेकआउट, तो एक वैलिडेशन तो है ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर, तो ये जो ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन, एक मैच्योर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके साथ राइजिंग वॉल्यूम, एंड देन एक बड़ा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को यूज करके, कैंडल स्टिक को यूज करके, सिंपल हायर हाई हायर लो, हमारा जो डाउ थ्योरी उसको यूज करके वॉल्यूम को खरीदने के लिए तैयार हो गए। मतलब हर गिरावट में वो महंगे दाम पे खरीद रहा है, ऊपर के लेवल पे खरीद रहा है, वो वेट नहीं कर रहा है कि प्राइस 120 तक आ जाए, 100 रुपए तक डाल के प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जहां पे आपको इंट्राडे ट्रेड भी मिलेंगे, एंड आपको पोजिशनल एक लॉन्ग टर्म बढ़िया मल्टी बैगर जैसा ट्रेड भी मिल सकता है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मैंने तो काफी एंजॉय किया, काफी ज्यादा लर्निंग आपको ये सेशन में देखने को मिली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आ जाए तो मैं खरीदूं। इसलिए ये हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो हायर लो फॉर्मेशन है ये क्लियरली दिखाता है बायर की स्ट्रेंथ। नो डाउट यहाँ पे वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है तो चांसेस, और वही ट्रेंड जो है वो आने वाले समय में कंटिन्यू होगा। तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ट्रेंड को समझना भी ज्यादा होते हैं कि वो ऊपर की तरफ आपको ब्रेक होती हुई देखने को मिले। तो यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेकआउट आता है, आप इस लो के आसपास या उसके नीचे 180 का बफर लगा के एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आते हैं, वो टारगेट इस ट्रायंगल की जो लेंथ होती है, वर्टिकल आप मेजर करेंगे, तो उस वर्टिकल लेवल, मतलब मान लीजिए ये 60 पॉइंट की रेंज है, मतलब 7 पॉइंट, 60 पॉइंट ऑफ मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट है, तो ये 60 पॉइंट आपको ऊपर में टारगेट की तरफ मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल चाहिए, उस टाइम पे एवरेज से ज्यादा आपका वॉल्यूम होना चाहिए, वो कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए पैटर्न्स के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीट बता देता हूँ, मतलब एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये पैटर्न में कई बार क्या होता है ना कि फॉल्स भी आपको वोलेटिलिटी की वजह से मूवमेंट्स मिल जाएंगे, तो आपको करना क्या है, काउंट करना है। 3 पॉइंट काउंट, मतलब ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, वैलिड ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट। अगर प्राइस यहाँ से आती है तो यहाँ से हिट करके नीचे जाएगी 2 पॉइंट, और ये आपका तीसरा पॉइंट, तो किसी भी तरफ 3 पॉइंट मिलने जरूरी है। तो 1 2 3, ये 1 2 3, जब इस तरीके का 3 पॉइंट का आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर मिल जाए, ट्रायंगल प्रॉपर मिल जाए, तो वो मैच्योर्ड है। उसके बाद जो ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज का आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि अमूमन ये पैटर्न जो है वो छोटे टाइम फ्रेम आएगा ना, वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। अगर मान लीजिए ये 3 पॉइंट तक हम नहीं पहुंचते हैं, हम सीधा सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट तक ही पहुंच पाते हैं, मतलब प्राइस यहाँ से आती है कुछ इस तरीके से और सीधी अब यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करती है, ऐसे केसेस में भी हम ट्रेड तो लेंगे, लेकिन जैसे पहले भी मैंने कहा था, यहाँ पे जो आपकी पोजीशन साइज होगी वो कम हो जाएगी। और अगर 3 पॉइंट कंफर्मेशन है, तो जो पोजीशन साइज है वो हम ज्यादा रख सकते हैं, 100% पोजीशन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड में ही अगर वो ब्रेक करता है तो चांसेस क्या होते हैं कि रीटेस्ट हो, आपको थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए, फिर वो वापस ऊपर जाए, तो ये हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर क्वांटिटी कम होगी, आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, तो ये वोलेटिलिटी को आप हैंडल कर पाएंगे। तो प्राइस पैटर्न के साथ साथ मैंने आप लोगों को थोड़ा मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट का भी ज्ञान दे दिया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट कंफर्मेशन है तो परफेक्ट है ट्रेड करने के लिए। बस असेंडिंग है तो असेंडिंग को उल्टा कर दो, डिसेंडिंग, मतलब कि अगर मार्केट जो है वो गिर रही है, और गिरने के बाद यहाँ पे बॉक्स में एक पैटर्न बनती है, उस पैटर्न के अंदर आपको क्या देखना है कि प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, नीचे गिरेगी, और कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगी। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना, अगर हम इस बॉक्स को हटा दे तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है कि लगातार यहाँ पे लोअर लोज बन रहे, तो एज पर द डाउन पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप
कोई इंट्राडे प्राइस पैटर्न की बात करें तो ये सारे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है वो एक्चुअली ये बहुत ही क्लियर है कि लोअर लो बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई 100 रुपए पे माल बेच रहा है, अब 80 पे बेच रहा है, अब 70 पे बेच रहा है। वो ज्यादा वेट नहीं कर रहा बहुत बाउंस बैक होने का। थोड़ा बाउंस आया बेच दो, थोड़ा बाउंस आया बेच दो। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है प्राइस की नीचे गिरने की। टारगेट स्टॉप लॉस के जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो सिंपल से क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो आगे बात करते हैं अब बुलिश वेज पैटर्न की। देखिए ये ज्यादातर जो भी जितने भी पैटर्न है ना, ये आपके वो वाले बॉक्स के अंदर ही सारे ट्राइंगल बनेंगे। बस आपको देखना क्या है कि वो बॉक्स के अंदर प्राइस जो है क्या हायर लो बना रही है, क्या वो बॉक्स के अंदर लोअर हाई बना रही है। बस ये सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है। और कैंडलस्टिक वाला नॉलेज भी जो मैंने आपको दिया था कि अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है तो उस टाइम पे ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के अंदर किसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उस तरफ टूटने के चांसेस है। तो हायर लो के साथ ग्रीन कैंडल में अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो ऊपर टूटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने एक चीज महसूस की कि पिछले जितने भी वीडियो में आपने जो भी चीज सीखी है वो अब आगे काम में आ रही है। तो स्टॉक मार्केट में यही है, स्टडी कभी खत्म नहीं होती। जो आप सीख रहे हो उसको आप बस सीखते जाते हो, सीखते जाते हो, सीखते जाते हो, और सारी चीजों को ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं जैसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स करते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे पे ये बहुत मिलाते जाते हैं। चलिए बुलिश वेज की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बुलिश वेज भी एक अप ट्रेंड के बाद एक पैटर्न बनेगी। अब इसमें क्या है कि मार्केट के अंदर ना गिरावट आती, और उस गिरावट में आपको थोड़ा सा ना लोअर लो स्ट्रक्चर, लोअर हाई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इट्स वेरी सिमिलर टू द फ्लैग पैटर्न, वेरी सिमिलर टू द फ्लैग पैटर्न। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड देन इसमें क्या होगा कि एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा और एक बढ़िया ब्रेकआउट आएगा। कभी कभी देखने को मिलता है कि ये जो ब्रेकआउट है 3 पॉइंट की कंफर्मेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इस लो से थोड़ा सा हायर लो बनता है, एंड हायर लो बनाने के बाद वो इस लेवल को निकालता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है। और क्योंकि ये फ्लैट ट्रेंड लाइन नहीं है, देखो इसके पहले वाली जो बुलिश पैटर्न थी ना उसमें ट्राइंगल कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टीप ट्रेंड लाइन है, मतलब झुकी हुई ट्रेंड लाइन है, एंगल वाली ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, जब प्राइस वापस रिटेस्ट करके वापस मुड़ेगी तब एंट्री करेंगे। तो नियम को ध्यान से याद रखिए। अगर बुलिश वेज है मतलब इस तरीके का पैटर्न है, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल था, ये अगर इस तरीके का पैटर्न है तो हम रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, जबकि यहाँ पे सीधी आपकी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों ने जो ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट सीखे, बेरिश वेज के अंदर भी बहुत सी सिमिलर सा पैटर्न होता है। उसके अंदर क्या होता है, मार्केट गिरती है फिर थोड़ी वो ऊपर जाती है, कुछ इस तरीके से पैटर्न। और फिर वहां पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा ना ट्राइंगल नैरो जैसा होता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से थोड़ा नैरो होता जाता है। एंड बुलिश के अंदर क्या होता है कि वो जैसे ऊपर यहाँ पे गया है वो इस तरीके से आपका थोड़ा सा नैरो होता जाएगा। पहले बड़ी स्विंग आएगी फिर छोटी छोटी स्विंग होती जाएगी, तो नैरो होता जाता है, वो ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद होता है बुलिश फ्लैग। फ्लैग मतलब आपने मंदिर में, मस्जिद में, जगह अलग अलग जगह पे बहुत सारे फ्लैग्स, अलग अलग टाइप के फ्लैग देखे होंगे। अब यहाँ पे जो फ्लैग्स होते हैं वो फ्लैग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक पोल होता है, मतलब एक तेजी या मंदी होती है। मान लीजिए अगर एक तेजी हुई उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बनता है। अब ये जो फ्लैग है मतलब ये जो बॉक्स है वो किस तरीके का बनता है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस होती है। वेज में क्या था, लाइन आगे जाके एक दूसरे से के नजदीक पहुंचती है धीरे, यहाँ पे पैरेलल होगा एंड देन उसका एक ब्रेकआउट आएगा। ऑब्वियसली रिटेस्ट पे वाई करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है वो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है। सिमिलरली अगर हम बेरिश फ्लैग की बात करें तो बेरिश फ्लैग में भी आपको सिमिलर थे। उसके साथ साथ आपने जो डाउ थ्योरी मतलब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, वो वाले प्राइस एक्शन, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे ही टूटेगा रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हम बिकवाली कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे। तो बुलिश एंड बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये भी बहुत ही सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि
मार्केट काफी नैरो हो जाता है। सिमेट्रिकल मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट लोअर हाई स्ट्रक्चर तो बनाएगा, हायर लो स्ट्रक्चर एंड लोअर हाई स्ट्रक्चर, लोअर हाई, हायर लो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, काफी नैरो हो जाएगा। तो ये वाले पैटर्न्स में जब ब्रेकआउट आता है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, तो बड़ा आता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था वोलेटिलिटी में, रन पॉज रन। तो रन तो हो गया, ये सारा पॉज है, और पॉज के बाद जब निकलेगा ना तो रन आएगा, और ये पॉज काफी नैरो है क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो काफी नैरो हो चुकी है, बहुत ही कम वोलेटिलिटी हो चुकी है। तो यहां से जब प्राइस निकलेगी, बड़ा मूव आपको देगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जो आता है वो इन दो पैटर्न्स में आता है, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल एंड दूसरा होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो ये मेरी फेवरेट पैटर्न्स है इसमें से। सिमिलरली बेरिस की अगर हम बात करें तो बेरिस में क्या होता है, मार्केट गिरता है, फिर कुछ इस तरीके के आपकी सिमेट्री बनती है, एंड देन यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ पे भी आप रिटेस्ट पे बाय करें। तो पहले दो पैटर्न के जो कॉन्सेप्ट सीखे उनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से देखे तो वो रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ हमने यहाँ जहाँ पे आपको एक फ्लैट ट्रेंड लाइन मिलती है, उसको छोड़ के जितने भी ये पैटर्न है, सारे के सारे पैटर्न पे आपको रिटेस्ट पे आपको ट्रेड लेना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये तो बात हो गई आपके सारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जहां पे वॉल्यूम नहीं है, परंतु लास्ट के 3 एग्जाम्पल है जहां पे आपको मैं वॉल्यूम के साथ प्रॉपर एंट्री एग्जिट टारगेट्स उसकी बात करूंगा। अब जब हम चार्ट्स पे बात कर रहे हैं तो आपको एक और मैं चीज दे देता हूँ। देखिए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप एक बिगनर हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ेंगे, आपकी आंखों को ट्रेन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आंख देखेगी कि वो डबल टॉप है, तब वो दिमाग पे सिग्नल जाएगा। तो उसके लिए आप शुरुआत क्या करें, पहले आप लाइन चार्ट से देखें। आप जब लाइन चार्ट को देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ, एक काम करिए, मैं अभी आपके सामने चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ, एंड वहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से आप लाइन चार्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम इस एग्जांपल के अंदर आएंगे, और फिर मैं आपको कैंडल स्टिक पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कैंडल स्टिक पे अमूमन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को समझना। तो यहाँ पे ये आप पे सीख भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं असेंडिंग ट्राइंगल की। अमूमन ये एक बुलिश पैटर्न होती है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट। ज्यादातर लोग जानते हैं कंपनी के बारे में, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पे क्लिक करके आप यहाँ पे लाइन चार्ट कर दीजिए। अब ये लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ होता है, बहुत सिंपल सा है कि बट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब हर दिन का जो क्लोज प्राइस होगा, आज यहाँ क्लोज हुआ, कल यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो क्या करेगा मार्केट, इस सारे क्लोजिंग पॉइंट को वो ज्वाइंट कर देगा, और उसके हिसाब से वो लाइन चार्ट बना देगा। तो ये लाइन चार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट्स नथिंग बट द क्लोजिंग पॉइंट्स या क्लोजिंग डॉट को उन्होंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसके कोई भी टाइम फ्रेम के चार्ट को आप देख लीजिए, और यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए। ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इजी भी रहेगा आंखों को ट्रेन करने के लिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे बहुत ही क्विक दो पैटर्न दिख गई। ये देखिए, ये एक नेकलाइन बन जाएगी, यहां से ये तेजी आ रही थी, एक हाई बना, अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, एक हायर हाई बना जो आपका हेड हो गया, गिरावट आई, और फिर यहाँ पे लोअर हाई बन गया, मतलब राइट शोल्डर बन गया। तो ये राइट शोल्डर हो गया आपका, ये लेफ्ट शोल्डर